नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार आर असिस्टेड ट्रिक परिवार में। और हम लेकर आए हैं राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 अभ्यास पेपर सेट, जिसमें से आज करेंगे 9वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और रीजनिंग सहित पूरे 50% दिए गए हैं। और यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी है तो इन 50 में से 40 के उत्तर आपको पहले से ही करने होंगे। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का जीके का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि नई राजनीतिक पार्टियों को मान्यता कौन देता है? राष्ट्रपति, चुनाव आयुक्त, राज्यसभा या प्रधानमंत्री? तो नई राजनीतिक पार्टियों को मान्यता कौन देता है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, चुनाव आयुक्त है जो कि नई राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देता है। मंगोल का प्रथम शासक कौन था? बैरम खान, तैमूर, चंगेज खान या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, चंगेज खान मंगोल का प्रथम शासक था। यहाँ पर ऑप्शन में बैरम खान दिया गया। बैरम खान कौन था? बैरम खान अकबर का संरक्षक था और 1556 के पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर की सेना का मुख्य सेनापति कौन था? बैरम खान था। तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? क्वेश्चन बने तो कब किया था? 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का था? इटली, फ्रांस, ब्रिटेन या अमेरिका? तो कहाँ का था नेपोलियन बोनापार्ट? फ्रांस का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली या बेंगलुरु? तो इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है, नौका दौड़ का आयोजन किस त्यौहार पर होता है? ओणम, हरेला, नवरात्रि या दिवाली? तो किस त्यौहार पर होगा? ओणम पर नौका दौड़ का आयोजन होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम आपका केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। ठीक है, और ये कब मनाया जाता है? तो ये श्रावण मास में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था? 1914, 1915, 1918 या 1919? तो प्रथम विश्व युद्ध आपका 1914 में प्रारंभ होकर 1918 तक चला था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। कब समाप्त हुआ था? 1918 में समाप्त हुआ था। ठीक है, और दूसरा विश्व युद्ध आपका 1939 से लेकर 45 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज को प्रसिद्धि किसने दिलवाई थी? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या चंद्रशेखर आज़ाद? तो आज़ाद हिंद फौज के प्रारंभिक गठन की बात करें तो 1942 में प्रारंभ में कैप्टन मोहन सिंह मलाया ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। परंतु 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने अपने हाथों में कमान लेकर आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया और आज़ाद हिंद फौज को प्रसिद्धि दिलवाई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज को प्रसिद्धि दिलवाई थी। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? शाहजहां, शेरशाह सूरी, औरंगजेब या जहांगीर? तो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। शेरशाह सूरी ने कहां से कहां तक करवाया था? तो आपका कलकत्ता से लेकर पेशावर तक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया। वन्य जीव संरक्षण का उद्देश्य क्या है? जीवों को कैद करना, जीवों को पालतू बनाना, जानवरों की सुरक्षा या कोई नहीं? तो वन्य जीव संरक्षण का उद्देश्य क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, जानवरों की सुरक्षा करना। नेक्स्ट दिया गया कि किस जगह को भारत में कोयले की राजधानी कहा जाता है? रांची, धनबाद, देवगढ़, बोकारो? तो किस जगह को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। धनबाद को भारत में कोयले की राजधानी कहा जाता है। धनबाद किस राज्य में स्थित है? तो धनबाद आपका झारखंड राज्य में स्थित है। और झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी रांची होगी। ठीक है, विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? मार्गरेट थैचर, इंदिरा गांधी, श्रीमाऊ भंडारनायके या मेरिया इसाबेल? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। मेरिया इसाबेल या इसाबेल पेरो जिसे कहा जाता है, वो विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति है। और ये किस देश की है? तो ये अर्जेंटीना की है। ठीक है, अर्जेंटीना की राष्ट्रपति मेरिया इसाबेल विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति है। ऑप्शन में दिया गया श्रीमाओ भंडारनायके। ये कौन थी? ये विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। और यह किस देश की थी? तो यह आपकी श्रीलंका की थी। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री और मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट दिया गया कि आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना, सतलुज, नर्मदा या गंगा? तो इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाया गया है कि यमुना नदी के किनारे स्थित शहरों की एक ट्रिक के माध्यम से बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, आगरा यमुना नदी के किनारे। और उसमें वो शॉर्ट ट्रिक क्या है? एक नाम याद रखना आपको, क्या? आदिम। ठीक है, आदिम से क्या क्या हो जाएगा? आदिम से हो जाएगा आगरा, दिल्ली और मथुरा। ये तीनों शहर किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की शासक थी? झांसी, ग्वालियर, जबलपुर या कानपुर? तो कहाँ की शासक थी रानी लक्ष्मीबाई? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, झांसी की शासक थी। नेक्स्ट है, भारत में मुगल शासन किसने शुरू किया? हुमायूं, बाबर, जहांगीर या अकबर? तो मुगल शासन किसने शुरू किया था? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, बाबर ने शुरू किया था। और कब शुरू हुआ था? 1526 में। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के समय मुगल काल की नींव लगी थी। सोने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला विश्व का देश है
भारत, अमेरिका, चीन या इंडोनेशिया। तो सर्वाधिक उत्पादनकर्ता देश कौन सा होगा? चीन होगा। और यदि बात करें खानों की तो सर्वाधिक खाने किस देश में है? सोने की आपकी दक्षिण अफ्रीका में है। यह थे जीके के 15 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट में करेंगे हम साइंस के 15 क्वेश्चन। विज्ञान का पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है। कौन सा रोग होता है इंसुलिन की कमी से? मधुमेह, तपेदिक, हैजा या एनीमिया। तो कौन सा रोग होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इंसुलिन की कमी से मधुमेह या शुगर रोग होता है। नेक्स्ट है प्रकाश एक है, विद्युत चुंबकीय विकिरण, अदृश्य किरण, अधिक प्रकाश ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश एक क्या है? आपका विद्युत चुंबकीय विकिरण होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरेटर से हमें क्या प्राप्त होता है? विद्युत ऊर्जा, केमिकल ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा या वायु ऊर्जा। तो जनरेटर क्या काम करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें होगी विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। एनीमिया रोग किससे संबंधित है? आंख, हृदय, रक्त या इनमें से कोई नहीं। तो एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? लोहे की कमी से होता है। या विटामिन की बात करें तो विटामिन B12 है। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है। और विटामिन B12 किससे संबंधित है? हीमोग्लोबिन या रक्त से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। रक्त से संबंधित होता है आपका एनीमिया रोग। ओजोन का प्रतीक क्या है? O2, O3, CO2 या H2O। तो ओजोन का प्रतीक क्या होगा? O3 होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और ओजोन क्या काम करती है? ओजोन वायुमंडल में एक परत के रूप में काम करती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर टकराने से रोकती है। और ओजोन को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है? आपकी CFC गैस है जो कि ओजोन को नष्ट करने का काम करता है। और CFC की फुल फॉर्म क्या होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। ठीक है, क्या होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। तारों का टिमटिमाना क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो तारों का टिमटिमाना एक क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 40, 45, 46 या 50। तो मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, अर्थात कुल मिलाकर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तुरंत ऊर्जा पहुंचाने वाला स्रोत क्या? जूस, ग्लूकोज, चावल या रोटी। तो तुरंत ऊर्जा किससे मिलती है? हमें ग्लूकोज से मिलती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। सबसे शुद्ध पानी होता है समुद्र जल, वर्षा जल, कुएं का जल या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे शुद्ध जल कौन सा होगा? आपका वर्षा का जल होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है फोन का आविष्कार किसने किया? आइंस्टीन, ग्राहम बेल, न्यूटन या मार्कोनी। तो फोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। पीतल किसका मिश्रण है? जिंक और कॉपर, जिंक और आयरन, शीशा और कॉपर, शीशा और जिंक। तो पीतल किसका मिश्रण है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। जिंक और कॉपर का मिश्रण है। सर्वाधिक कैल्शियम पाया जाता है दाल, पालक, दूध और मछली। तो किस में पाया जाता है सर्वाधिक कैल्शियम? इन ऑप्शनों में से दूध में सर्वाधिक कैल्शियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है दिशा बताने वाले यंत्र का नाम क्या है? ठीक है, दिशा बताने वाले यंत्र का क्या नाम है? सिस्मोग्राफ, लेक्टोमीटर, थर्मामीटर या कंपास। तो क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन में सिस्मोग्राफ दिया गया। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है और थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है। तो दिशा बताने वाले यंत्र का नाम क्या होगा? दिशा सूचक यंत्र आपका कंपास होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। तो कौन सी गैस निकलती है फोटोसिंथेसिस से? ऑक्सीजन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या क्या होती है? 24, 30, 32 या 35। तो वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं, सभी को पता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो दोस्तों ये थे साइंस के 15 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे गणित के 15 प्रश्न। तो गणित का पहला प्रश्न दिया गया आपका 135, 190, 145, 140 और 135 का औसत कितना होगा? यहाँ पर 140 मिस प्रिंटिंग है, लिखा नहीं किया। ठीक है, 140 हो रहा है यहाँ पर। तो औसत का सूत्र क्या होता है? औसत का सूत्र होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो इन सभी को जोड़ना और ये कितनी है? 1, 2, 3, 4 और ये 5, 5 का भाग देना। ठीक है, अब इन्हें जोड़ेंगे किस प्रकार? सर्वप्रथम इकाई का अंक उठाएंगे। यहाँ पर 5 और 0 5 और 5 10 और 5 15। यहाँ पर 0 है तो 15 के कितने आएंगे? 5 आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या करेंगे? हासिल 1 लगेगी। फिर दाई का अंक देखेंगे तो 3 और 9 कितनी होती है? 12, 12 और 4 16, 16 और 3 19, 19 और 4 कितनी होती है? 23, 23 और 1 24, 24 के 4 उतारेंगे और 2 हासिल के। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और ये 5, 5 और 2 कितनी होती है? 745 में भाग देना है। कितनी संख्या है? 5 संख्याएं हैं।
तो 5 का भाग देंगे 745 में कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5 7 में एक बार जाएगा और 2 शेषफल बचेगा। ठीक है, 2 में आगे वाला 4 उतारेंगे कितना हो जाएगा 24, 24 में भाग कितनी बार जाएंगे 5 चौके 20। ठीक है, 4 बार भाग जाएगा। शेषफल कितने बचेंगे 4 बचेंगे, आगे वाला 5 उतारेंगे 45 में कितनी बार जाएगा 9 पंजे 45, तो 9 बार 149 इनका औसत आएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई 7 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर है, तो उसके फर्श पर प्लास्टर करवाना 1 वर्ग मीटर का खर्चा 21.50 है, तो कितना खर्चा आएगा। ठीक है, कमरे की लंबाई और चौड़ाई दी गई है, तो निश्चित है कि कमरे का फर्श आयताकार है। ठीक है, अब आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना सर्वप्रथम हमें, तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई कितनी दी गई है 7 मीटर दी गई है और चौड़ाई कितनी दी गई है यहाँ पर 4 मीटर दी गई है, तो 7 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 28 आएगा। ठीक है, अब वह क्या बोल रहा है कि 28 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल आया। यहाँ पर बोल रहा है कि 1 वर्ग मीटर का खर्चा 21.50, तो 28 वर्ग मीटर का कितना होगा 21.50 को गुणा कर लो 28 से। ठीक है, 21.50 को यहाँ पर 28 को 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0 ही आएगा। फिर 28 को 5 से गुणा करेंगे तो कितने होते हैं 28 पंजे 140 के, शून्य 14 हासिल के। ठीक है, 28 एकम 28 और 14 कितने होते हैं 42 के, 2 4 हासिल, 28 दूने 56, 56 और 4 कितने होंगे 60। ठीक है, अब कितनी संख्याओं से पहले पॉइंट है यहाँ पर 1 और 2 संख्याओं से पहले दशमलव है, तो 1 और 2 संख्याओं को छोड़कर यहाँ पर दशमलव लगा दो, तो यहाँ पर कितने उत्तर आएंगे 602 रुपया कुल खर्चा आएगा उस पर प्लास्टर करवाने का। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, एक टीवी का वर्तमान मूल्य 18,000 रुपये है तथा 5% प्रतिवर्ष से मूल्य घटता है, तो 3 वर्ष बाद टीवी का मूल्य क्या होगा। ठीक है, यह वही सूत्र है, जनसंख्या से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, जैसे जनसंख्या वाला करते हैं हम उसी प्रकार से यह करना। ठीक है, पहले क्या करना, हमें टीवी का वर्तमान मूल्य देखना कितना दिया गया 18,000 है। ठीक है, 18,000 उतार लिया। अब क्या करना है कि प्रतिवर्ष 5% घटता है, यानी इस वर्ष कितना है ये 100% है, अगले वर्ष कितना हो जाएगा 95%, 5% घटेगा तो 95/100। और कितने वर्षों तक घटता है 3 वर्ष बाद पूछा तो 3 बार कर दो इसे। ठीक है, 95/100 इंटू 95/100 इंटू 95/100। ठीक है, अब क्या करेंगे हम 2 जीरो से इन 2 जीरो काट देंगे, यहाँ पर 1 जीरो बचा, इससे 1 जीरो काट देंगे। ठीक है, अब इन्हें सरल करना, सरल किस प्रकार करेंगे, इसे 5 से काटेंगे 95 को 19 बार और 5 से 10 को काटेंगे 2 बार। ठीक है, यहाँ पर 2 शेष बच गया तो 2 से 18 को 9 बार काट देंगे, इसका भी काम कंप्लीट। ठीक है, अब क्या करेंगे 95 को 5 से काटेंगे 19 बार और 100 को 5 से काटेंगे 20 बार। ठीक है, यहाँ पर 20 है, 95 को 5 से काटेंगे 19 बार और 20 को 5 से काटेंगे 4 बार, तो ऊपर कितने शेष रही है हमारे पास 9 इंटू 19 इंटू 19 इंटू 19। ठीक है, और नीचे केवल 4 बचे। अब इन्हें आगे सरल करेंगे किस प्रकार, ऊपर हमारे पास संख्या बची 18 को काटने के बाद 9 बचे थे, यहाँ पर 19 बचे थे, 95 तीनों 95 की जगह 19 बचे थे। ठीक है, और नीचे बचे थे कुल 4। अब हमें गुणा करना, 19 को 19 से गुणा करवाएंगे तो कितना आता है, 19 को 19 से गुणा करवाएंगे 361 आएगा। 361 को 19 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 361 को 19 से गुणा करवा के देखते हैं। 19 एकम 19, 19 पंजे 95, 19 छक्के कितने होते हैं 19 छक्के 114, 114 और 1 कितने होंगे 115। ठीक है, और फिर कितने होंगे 19 3 कितने होते हैं 57, 57 और 11 कितने होते हैं 57 और 11 होंगे आपके 68, तो 6,859 आएंगे 19 को 361 से गुणा करवाने पर। यहाँ पर 6,859 को अब करवाना 9 से गुणा। ठीक है, 9 से गुणा किस प्रकार करवाएंगे, 9 को 9 से करवाएंगे तो कितना आएगा 81 के 1 8 हासिल, 9 को 5 से किया 45 और 8 कितने होते हैं 53 के 3 5 हासिल, 9 को 8 से गुणा करवाएंगे तो कितने आएंगे 72 और 5 कितने होते हैं 77, 77 के 7 7 हासिल, 9 को 6 से गुणा करवाया तो कितना आएगा 54 और 7 कितने होते हैं 54 और 7 होंगे आपके 61, तो कितने आए 61,731। इनमें भाग देना 4 का, आप 4 का भाग किस प्रकार देंगे 61,731 में नेक्स्ट पेज में भाग देना 4 का। ठीक है, 61,731 भाग देना 4 का, तो कितनी बार जाएगा 4 एकम 4, 6 में 1 बार जाएगा, 2 शेष बचेगा, आगे वाला 1 उतारेंगे तो 5 चौके 20, 1 शेषफल बचेगा। ठीक है, फिर आगे वाला 7 उतारेंगे तो कितने होंगे 4 चौके 16, फिर 1 शेषफल बचेगा, 3 उतारेंगे तो कितने होंगे 3 चौके 12, फिर 1 शेषफल बचेगा और 1 उतारा तो कितनी बार जाएंगे 4 दूने 8, 2 बार जाएगा और 3 शेषफल बचाएगा, तो 15,432 आएगा लगभग।
तो लगभग मूल्य कितना होगा उसका 15,432। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। ठीक है, यदि किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया और मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो आपको क्या करना, कई बार बता चुका हूं कि 5/18 से गुणा करवाना, और मीटर प्रति सेकंड में दिया गया और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो उसका उल्टा कर दो, 18/5 से गुणा कर दो। ठीक है, तो 90 × 5/18। ठीक है, 18 से 90 को कितनी बार काटेंगे, 18 पंजे 90, 5 बार, 5 को 5 से गुणा किया तो कितना आएगा 25, तो 25 मीटर प्रति सेकंड उसकी चाल होगी। नेक्स्ट दिया गया है कि 15 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 20 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों के लिए हम क्या करेंगे, 15 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं तो एक आदमी क्या करेगा, 20 से तो ज़्यादा ही लेगा। ठीक है, तो 15 × 20। ठीक है, एक आदमी इतने दिनों में काम करेगा, तो 20 आदमी कितने दिनों में करेंगे, 20 का भाग देंगे। ठीक है, 20 से 20 को काटेंगे एक बार और 15 को 1 से गुणा करेंगे तो 15 × 1 = 15, तो 20 आदमी कितने दिनों में करेगा, 15 दिनों में करेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र क्या होता है, प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र होता है n × n + 1/2। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, n × n + 1/2 होता है। 1/4 + 1/4 + 1 + 1/2 + 1/2 + 2 बराबर क्या होगा। ठीक है, अब इन्हें सरल कर लेते हैं, किस प्रकार करेंगे देखिए, 1/4 + 1/4। ठीक है, प्लस 1। ठीक है, 1 के हर में कुछ नहीं है, 1 लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, प्लस 1/2 + 1/2 + 2। ठीक है, 2 के हर में भी कुछ नहीं है तो 1 ही लिख लेंगे। किसी संख्या के हर में कुछ नहीं दिया गया तो 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का किसी भी संख्या में भाग देंगे तो उतना ही आएगा। अब इनका क्या करना है, एलसीएम लेना। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा, इनमें सबसे बड़ी 4 है और 4 में सभी का भाग जाता है, तो इसका एलसीएम भी कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, 4 से 4 एक बार कटेगा और 1 को 1 से गुणा किया तो 1 ही आएगा, प्लस इस 4 से ये 4 एक बार कटेगा और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, और 4 को ऊपर वाले 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा और 2 को ऊपर वाले 1 से गुणा करेंगे तो 2, फिर 2 का भाग 4 में 2 बार और 2 को ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो 2, 1 का भाग 4 में 1 बार और 1 का भाग 4 में 4 बार जाएगा और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8। अब इन सबको जोड़ लो, कितना आएगा, 8 और 2 10 और 2 12, 4 16, 17 और 18, 18/4। ठीक है, कितना आया, 18/4। काटेंगे 2 से 18 को 9 बार काटेंगे और 4 को 2 बार। अब इससे सरल और नहीं हो सकता, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 9/2। 9,000 रुपये की राशि का 8% से धन होगा। ठीक है, यानी कुल मिश्र धन पूछ रहा है। ठीक है, अभी क्या है, ये 9,000 100% है और 8% और अधिक हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 108%। इस तरह से सरल करेंगे हम। ठीक है, तो 9,000 का क्या पूछ रहा है, वो 108% पूछ रहा, लाभ हो रहा तो अधिक होगा 8%, तो 9,000 × 108/100। ठीक है, 2 0 से 2 0 काट लो, 90 को 108 से गुणा कर लो तो 9 को कर लो, आगे वाला 0 होता है, 8 9 72, 7 हासिल की, 0 से गुणा करना नहीं है। ठीक है, 9 1 कम 9, तो कितने हो जाएंगे, 9,720। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। या फिर हम क्या करेंगे, इसका 8% निकाल कर 9,000 में जोड़ देंगे। किस प्रकार निकालेंगे, 9,000 का सीधा 8% निकाल दो, 9,000 × 8/100 कर सकते हैं। ठीक है, 2 0 से 2 0, 8 को 90 से गुणा करें, 8 9 72, आगे वाला 0 उतार दो, 720 है तो 9,000 में 720 जोड़ेंगे कितना आएगा, 9,720। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। किसी भी तरह से कर सकते हो, आपको जो तरीका अच्छा लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, एक वर्त की परिधि 88 सेमी है तो त्रिज्या क्या होगी। तो वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। ठीक है, वर्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr बराबर 88 सेमी दिया गया। ठीक है, तो 2 से सूत्र में भी काट सकते हैं हम, क्या करेंगे, 2 से ये कितनी बार कटेगा, 44 बार कटेगा। ठीक है, तो πr बराबर कितना हो जाएगा, πr बराबर हो जाएगा 44। ठीक है, तो पाई का मान होगा 22/7, r बराबर हो जाएगा 44। ठीक है, अब ये 7 क्या है, इस तरफ 22 के भाग में पक्षांतरण करेंगे क्या आ जाएगा, 44 के गुणा में आ जाएगा। ठीक है, तो 22r बराबर कितना हो जाएगा, 44 × 7। ठीक है, अब इस 22 से काट सकते हैं, 44 को कितनी बार कटेंगे, 2 बार, तो r बराबर क्या होगा, 2 × 7, और 2 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 14। तो उस वर्त की त्रिज्या कितनी आएगी, 14 सेंटीमीटर आएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा।
नेक्स्ट है tan 30 का मान कितना होगा। tan 30 डिग्री का मान होता है हमेशा 1/√3। ठीक है, आप सारणी से मिला सकते हो, 1/√3 होता है tan 30 का मान। और सारणी याद करने के लिए हमारे चैनल पर जाकर PDF देखिए, जिसमें कक्षा 10 की गणित की 2 वीडियो डाले गए हैं। उसमें से पहले वीडियो में सारणी अच्छी तरह से समझाई गई है और एक बार देखने से आपको याद भी हो जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि ए ने एक वस्तु 200 रुपये में खरीदी और 198 में बेचती तो हानि प्रतिशत क्या होगी। तो चाहे लाभ हो, हानि हो या डिस्काउंट हो, कुछ भी हो, कमीशन हो, उस सभी के लिए हमने क्या बताया था कि जो भी हो रहा है उसमें क्रय मूल्य का भाग देना है और 100 से गुणा करवाना है। यानी यहाँ पर हानि पूछ रहा है तो हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, तो हानि कितनी होगी, यहाँ पर 200 में खरीदी और 198 में बेची तो कितनी होगी, 2 रुपये की हानि होगी। ठीक है, 200 में से 198 घटाएंगे तो, और क्रय मूल्य कितना दिया गया, खरीदा गया 200। ठीक है, अब गुणा किससे करवाना, 100 से गुणा करवाना। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे और 2 से 2 कितनी बार कटेगा, 2 एक कम 2, तो 1% की हानि हुई उसे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। जब दोनों में 5 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात 4:5 हो जाता है, तो संख्या क्या है। तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम हमें पता है कि 3:4 है। ठीक है, तो वो संख्या क्या हो सकती है, 3x और 4x हो सकती है। ठीक है, जो भी हमारे पास उत्तर आएगा वो उससे 3 और 4 के अनुपात में ही आएगी। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है कि दोनों में 5 जोड़ना। ठीक है, तो 3x + 5 और नीचे वाले में भी 5 जोड़ना, 4x + 5 बराबर क्या कह रहा है कि 4:5, यानी 4/5 हो जाएगी। अनुपात को हम बट्टे में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्हें सरल कर लो, वज्र गुणा कर लो। इस 5 से गुणा करेंगे तो 5 3 के 15x प्लस के 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25। ठीक है, बराबर में कितना आएगा, इसका आ जाएगा 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16x प्लस के 20। ठीक है, नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, हमारे पास क्या आया था, 15x प्लस के 25 और दूसरी तरफ आया था 16x प्लस के 20। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस अक्स वाले को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा। तो 16 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1x बराबर ये 20 इधर प्लस का पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 25 में से 20 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5। तो अक्स का मान कितना आया, 5 आया। तो हमारे पास वो संख्या क्या थी, 3x और 4x। तो 3x का मान कितना आ जाएगा, 3 × 5 बराबर कितना आ जाएगा, 15। और 4x का कितना हो जाएगा, 4 × 5 बराबर कितना हो जाएगा, 20। तो वो संख्याएं क्या थी हमारे पास, 15 और 20 थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, 15 और 20 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है, यदि a = 5 b = 6 हो तो a + b का स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। ठीक है, इंटू दिया गया, सॉरी प्लस नहीं। तो a + b, तो a का मान कितना, 5 और b का मान है 6, a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, 5 + 6 का होल स्क्वायर इंटू a - b। ठीक है, 5 - 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही दिया गया। तो 5 और 6 कितने होते हैं, 11। तो 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121। ठीक है, 121। यहाँ पर 5 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 1, और माइनस का 1 का स्क्वायर, माइनस के 1 को माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही आता है। तो 121 को गुणा करवाना 1 से, और 121 को 1 से गुणा करवाएंगे तो 121 ही आएगा। 1 को किसी संख्या में भाग देते हैं या गुणा करवाते हैं तो वही संख्या आती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। कितना उत्तर होगा इसका, 121 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं के बीच का अनुपात 1:3 है। यदि उनका योग 240 है तो उन संख्याओं का अंतर कितना होगा। ठीक है, सर्वप्रथम हमें क्या दिया गया, योग दिया गया। वो संख्या कितनी है, 2 1:3 है। तो अनुपातों का योग कितना होगा, 1:3। 1 + 3 बराबर कितना, 4। और दिया कितना गया, 240। तो 4 = 240 दिया गया। ठीक है, तो 1 बराबर कितना होगा, 4 का 240 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। तो 1 = 60 आता है। अब वो क्या पूछ रहा है, उसका अंतर पूछ रहा है। तो अनुपात कितने, 1:3 है। तो अनुपातों का अंतर कितना होगा, 3 - 1। जिस प्रकार योग किया 1 + 3 उसी प्रकार घटा दो। 3 में से 1 घटाएंगे 2। तो यहाँ पर हमारे पास 1 बराबर क्या आता है, 60 आता है। तो 2 बराबर कितना आएगा, 120 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यहाँ पर उनका अंतर कितना होगा, 120 होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 2 गुना है। ठीक है, यदि एक संख्या 10 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? दो संख्याओं का योग उसके अंतर से 2 गुना है। ठीक है, यदि एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, यही पूछ रहा है। तो मान लिया कि हमारे पास एक संख्या दूसरी संख्या x है। ठीक है, दूसरी संख्या क्या है? x है। अब वो क्या पूछ रहा है कि उसका योग है x प्लस 10, पहली संख्या 10 होगी, दूसरी x होगी। ठीक है, x प्लस 10 बराबर क्या बोल रहा है कि उनके अंतर से 2 गुना है। तो x माइनस 10 को हम 2 से गुणा करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, इस प्रकार करना। ठीक है, अब क्या करेंगे, x प्लस 10 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x, और माइनस के कितने हो जाएंगे, 2 को 10 से गुणा करेंगे तो माइनस के 20। ठीक है, अब ये 2x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो x माइनस 2x, और ये 10 उधर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे माइनस के। ठीक है, तो माइनस 20 और माइनस के 10, तो माइनस के 20 और माइनस के 10 कितने हो जाएंगे माइनस के 30, और x में से 2x घटाएंगे तो माइनस का x, तो कितना आ गया माइनस का x बराबर माइनस के 30। माइनस से माइनस कट जाएगा तो कितना होगा, x बराबर 30 होगा। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो ये थे गणित के क्वेश्चन। अब 5 क्वेश्चन रीजनिंग के दिए गए वो हल करते हैं। देखिए किस प्रकार, 625, 125, 25, 5। ठीक है, अब इनमें संबंध देखना। 625, 125 किस प्रकार आएगा, 25 में 5, 625 में 5 का भाग देते तो कितना आता है 125, 125 में 5 का भाग देते तो कितना आता है 25, 25 में 5 का भाग देंगे तो कितना आता है 5, अब 5 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इसमें। जंगल, लकड़ी, पेड़, फर्नीचर को सही क्रम में लिखिए। तो सर्वप्रथम हमारे पास क्या होगा, सर्वप्रथम हम जंगल जाएंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम होगा जंगल, यहाँ पर जंगल का 1 नंबर आएगा। अब जंगल में क्या होते हैं, पेड़ होते हैं, तो पेड़ पर 2 नंबर लिखना है। ठीक है, पेड़ों से हमें क्या मिलती है, लकड़ी मिलती है, 3 नंबर लिखना, और लकड़ी से फर्नीचर मिलता है तो 4 होगा। तो सर्वप्रथम जंगल, पेड़, लकड़ी, फर्नीचर, तो किस में दिया गया, जंगल, पेड़, लकड़ी, फर्नीचर। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 24, 48, 96, तो इनमें क्या संबंध देखिए, 24 को 2 से गुणा करती है तो 48 आता है, 48 को 2 से गुणा करती है 96 आता है, तो आगे वाले में भी ऐसे ही करना। 96 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 192 आएंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, 43, 34, 26, 22, 19, 18, इनमें गलत पद पूछ रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ पर संबंध देखना। देखिए 54 में से कितने घटाए तो 43 आए, 54 में से यहाँ पर 11 घटाया गया तो 43 आ रहा। ठीक है, 43 में से कितने घटाया तो 34 आए, तो 43 में से 9 घटाते तो 34 आ रहा। ठीक है, यानी 2-2 के अंतर में घटा रहा। तो 34 में से कितने घटाए कि 26 आए, 8 आए, परंतु इस अंतर के अनुसार हमें क्या घटाना चाहिए, 7 घटाना चाहिए। देखिए आगे देखते हैं। मान लिया हमने 7 घटाया, और 7 घटाने पर यहाँ पर कितने आएंगे, 27 आएंगे। ठीक है, 26 की जगह 27 आएंगे। ठीक है, तो आगे वाले में हमें क्या घटाना पड़ेगा, 5 घटाएंगे, 27 में से 5 घटाएंगे तो 22 आ रहे, सही है। फिर 3 घटाएंगे, 22 में से 19 आ रहे, 19 में से 1 घटाएंगे तो 18। तो यहाँ पर 26 ही गलत है, 26 की जगह कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1250, 250, 50, 10, इनमें भी संबंध देखना। देखिए यहाँ पर 10 को 5 से गुणा किया गया। 1250 में 5 का भाग देते तो कितना आता, 250 आता। 250 में 5 का भाग देंगे तो 50, 50 में 5 का भाग देंगे 10, 10 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो दोस्तों ये थे आज 9वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन। ये सीरीज पूरे 50 पेपर शेयर तक चलती रहेगी। तो रोज़ाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।